बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर ऑनलाइन में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे प्राइमरीली वो एक तो है, मेरे सामने मोनोब्लॉक पंप मौजूद है। तो एक तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देना है कि इसको मोनोब्लॉक क्यों कहते हैं और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। उसके बाद हम इसके जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल हैं इसको डिस्कस करेंगे और जिस अंदाज से हम बिजली की मोटर्स को, इलेक्ट्रिक मोटर्स को मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, 3 फेज़ मोटर्स की बात कर रहा हूँ। वो 2 तरीके हैं, स्टार एंड डेल्टा। तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि अगर आपने इसको स्टार पे रखना है तो कैसे, और अगर डेल्टा पे कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ आपको। ये एक मोनोब्लॉक पंप है और इसको मोनोब्लॉक इसलिए कहते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये मोटर का हिस्सा है और ये जो शाफ्ट है इसकी, जिस पे मोटर ने जो मोटर का जो रोटर्स है उसी रोटर के ऊपर पंप का एम्पेलर फिक्स हो जाता है। यानी ये इसके दरमियान आपको कोई कपलर फील या कोई कपलर आपको इसके दरमियान नज़र नहीं आ रहा और ये एक ही ब्लॉक बनाया गया है बेसिकली। दैट्स वाई कि इसको हम मोनोब्लॉक कहते हैं। एक और टाइप होता है जिसके दरमियान में कपलर होते हैं। तो डेफिनेटली यानी मोटर अलग है, पंप अलग है, उसको बेस फ्रेम पे रख के बीच में कपलर के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसको कपलर पंप कहते हैं या पंप मोटर सेट कहते हैं, कपलर टाइप। दिस इज़ मोनोब्लॉक। इसके जो ये जो आपको फ्लेंज नज़र आ रहा है ये डिलीवरी फ्लेंज इसको कहा जाता है। ये जो फ्लेंज है इसको सक्शन फ्लेंज कहा जाता है। ये जो हिस्सा है यहाँ तक कंप्लीट, ये मेरे हाथों के दरमियान ये पंप का हिस्सा है बेसिकली, और ये जो हिस्सा है दैट इज़ द मोटर। मोटर में ये इसका टर्मिनल है, इलेक्ट्रिकल टर्मिनल। जितने भी कॉइल इसकी वायरिंग हुई है वो सारे कॉइल यहाँ पर सारे पॉइंट्स के यहाँ नज़र आएंगे जब हम इसको खोलेंगे। ये इसका बैक कवर है। इसको खोलते हैं तो इसके अंदर एक प्लास्टिक का बना हुआ पंखा होता है और उसका मकसद होता है बेसिकली ये मोटर्स एयर कूल होती है। जाहिर सी बात है ये पानी में सबमर्ज नहीं हो सकती, वाटर प्रूफ नहीं होती। तो डेफिनेटली ये आपको नज़र, ये फिन्स हैं, इसके साथ हवा जब लगती है तो ये मोटर ठंडी होती है। तो यहाँ से एक पंखा इसको एडिशनली हवा पहुँचाता है ताकि ये मोटर ठंडी रहे और ये गर्म ना हो। और इस पंप ये जो फ़ैन है ये उसी रोटर पे इंस्टॉल है जो इस मोटर का रोटर है। यानी एक साइड पे इस पे फ़ैन इंस्टॉल है, दूसरे साइड पे इस पे पंप का एम्पेलर इंस्टॉल है। ये एरो आपको जो दिख रहा है ये बेसिकली है कि आपको डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये मोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। बाय द वे जितनी भी मोटर्स हैं और ख़ुसूसन ये पंप, अगर आप इसको बैक साइड से देखते हैं तो ये एक रूल याद रखें कि ये हमेशा क्लॉकवाइज घूमेंगे वाइल सीइंग फ्रॉम द बैक साइड। और अगर आप फ्रंट से देखते हैं इसको तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। यानी सक्शन साइड से एंटी क्लॉकवाइज और बैक साइड से क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त कुछ पंप मैन्युफैक्चरर हैं जो ज़रूरत के तहत उल्टे पंप भी बनाती है। यानी अगर उसको सक्शन बैक साइड से देखा जाए तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। वो कुछ ज़रूरतों के बिना पर खुसूसन उसको डीजल इंजन के साथ कपल किया जाता है तो दैट्स वाई कि उसको उल्टा बना दिया जाता है। कुछ कंपनी ऐसे कर रही है, ज़्यादा नहीं कर रही। खुसूसन गोल्डन एक आध पंप इस तरह का बना रही है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप गोल्डन का पंप यूज़ कर रहे हैं तो उसके रोटेशन ज़रूर कन्फर्म कर लें। वैसे ओवरऑल रूल ये है कि अगर आप बैक साइड से देखेंगे तो पंप हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और ये मोटर्स भी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो ये हो गए और अब हम डायरेक्टली इस टर्मिनल्स पे आते हैं। इसको हम खोलते हैं। ये हमने इसका मेन टर्मिनल खोल लिया है। ये टर्मिनल आप देख सकते हैं कि जस्ट प्लास्टिक का एक पीस है और रबर सील है इसके साथ ताकि इसके अंदर अगर पानी पड़ता है तो इसके ऊपर पानी ना जाए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको संभाल के रखा जाए। तो दोस्तों ये क्लैंप मीटर है और इसकी मदद से अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारे इस मोटर की 3 वाइंडिंग्स हैं तो उनके एंड्स यहाँ पर कहाँ किस लोकेशन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसको हमने रेजिस्टेंस उस पर लगा दिया है मोड पे और हम इसको, ये पीप कर रहा है, इसका मतलब है कि ये आपस में शॉर्ट हो रहे हैं और ये एक इंडिकेशन है कि हम ठीक लोकेशन पे आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस टर्मिनल को लेना है और हम उसको यहाँ देखेंगे बीप नहीं कर रहा, यहाँ भी नहीं कर रहा, यहाँ ये बीप कर रहा है। इसका मतलब है कि ये 2 टर्मिनल बेसिकली जो हमारी 3 वाइंडिंग है उसमें एक जो वाइंडिंग है उसका एक एंड टर्मिनल यहाँ आया हुआ है, दूसरा
यहाँ आया हुआ है, तो हम इस एक को कह देंगे U1 और इसको हम कह देंगे U2। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो टर्मिनल एंड है इसका दूसरा एंड कहाँ पर है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसका एंड है। इसका मतलब दूसरी जो वाइंडिंग है उसके टर्मिनल्स ये हैं। सो वी विल कॉल इट V1 और ये हो जाएगा V2। अब तीसरे की बारी है। अब हम ये देखते हैं कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इसका ये है। इसका मतलब ये W1 है तो ये W2 है। हम यहाँ पर लिख देते हैं W1, यहाँ लिख देते हैं W2। अब इससे ये हमें पता लग गया कि ये दोनों एक वाइंडिंग है, उसके बाद ये दोनों एक वाइंडिंग है और फिर ये दोनों एक वाइंडिंग है। अब हमारे पास वाइंडिंग का हमें पता लग गया। अब हमने आगे क्या करना है कि हमने डिसाइड करना है कि हम इसको स्टार में जोड़ना चाह रहे हैं या हम इसको डेल्टा में जोड़ना चाह रहे हैं। U1 एंड U2 हमने क्या करना होगा, हमने इन दोनों को आपस में क्रॉस कर देना है। यानी ये देखें U1 V2 के साथ कंबाइन हो गया, U1 एंड V2 कंबाइन हो गए यहाँ पर। वो यहाँ पर एग्जैक्टली कैसे होंगे, यहाँ पर हमने या तो कोई तार लगा देंगे या एक मेटेलिक स्ट्रिप मिलती है उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा, तो ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमने V1 को W2 के साथ करना है, यानी कि V1 और W2 इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना है हमने, यानी यहाँ पर इसको भी शॉर्ट कर देंगे हम। उसके बाद W1 एंड U2 इसको भी शॉर्ट कर देना है। तो अब क्या हुआ, ये भी, यानी 3 स्ट्रिप आ गई, 1 2 3। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये पता लगाएं कि जो 3 वाइंडिंग है उनके एंड्स कहाँ पर अवेलेबल हैं इस टर्मिनल में। अब होगा क्या, अब हमने इन तीनों को शॉर्ट कर दिया। हमारे पास जो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आती है 3 फेज़ की, उसके 3 तारें होती हैं। एक तार हम यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे, या हम एक तार यहाँ, यहाँ और यहाँ भी लगा सकते हैं। मीन्स कि यहाँ लाइन 1, ये लाइन 2 और ये लाइन 3, और उसके बाद ये मोटर हम जब सप्लाई देंगे तो ये चल पड़ेगा, लेकिन ये मोटर को हम कहेंगे डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन। अब हम ये चाहते हैं कि ये डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन पे ना चले बल्कि ये स्टार कॉन्फ़िगरेशन पे चले। अब हम चाहते हैं कि हम इसको स्टार कॉन्फ़िगरेशन पे करें, तो वो कैसे होगा, ये आप देख रहे हैं कि स्टार कॉन्फ़िगरेशन में तीनों जो वाइंडिंग हैं उनके एक एंड को ओपन रखा जाता है, बाकी जो दूसरे जो उनके एंड्स हैं सबको आपस में शॉर्ट कर लिया जाता है। यानी V2, W2 और V2 इन तीनों को आपस में शॉर्ट कर दिया जाएगा। वो कैसे होगा, हम ये और ये, यानी कि एक स्ट्रिप यहाँ लगेगी और एक स्ट्रिप यहाँ लग जाएगी, यानी ये तीनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम सप्लाई 1 2 3 इनको सप्लाई देंगे तो ये मोटर फिर भी चलेगी एंड दैट विल बी स्टार कॉन्फ़िगरेशन। वो कैसे होगा, अब हमने सबको शॉर्ट कर लिया तो हम क्या करेंगे, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3, तो ये अब चल पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और बात समझने की है कि जब हम स्टार कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जहाँ पे ये तीनों मर्ज हो जाते हैं, यहाँ से जो लाइन निकाली जा सकती है उसको फिर हम न्यूट्रल कहते हैं। जबकि अगर हम अब ये देखें, डेल्टा और स्टार का मुआवजा करें तो डेल्टा में आपको न्यूट्रल नहीं मिलता, वो तीनों के तीनों फेज़ रहते हैं, जबकि स्टार में आपको एक न्यूट्रल भी मिल जाता है। और वो पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पे तीनों वाइंडिंग आके मर्ज हो रही हैं या शॉर्ट हो रही हैं आपस में। अब अगर आप इस केस में लाइन 1 और लाइन 2 के दरमियान ये वोल्ट चेक करेंगे तो वो आपको मिलेंगे अराउंड 400 वोल्ट, यानी लाइन 1 लाइन 2 आपको मिलेंगे 400 वोल्ट। उसके बाद लाइन 2 लाइन 3 400 वोल्ट, लाइन 3
लाइन 1 400 वोल्ट। जबकि यहाँ पे भी यही कॉन्फ़िगरेशन होगी, लेकिन अगर आपने यहाँ पर लाइन 1 और न्यूट्रल को देखा तो वो आपको 220 वोल्ट देगा। लाइन 2 और न्यूट्रल को देखेंगे तो वो भी 220 वोल्ट देगा। लाइन 3 और न्यूट्रल को देखेंगे तो वो भी आपको 220 वोल्ट ही देगा। तो ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जिसके ज़रिए से हम मोटर को कॉन्फ़िगर करते हैं। अब पॉइंट ये है कि हम स्टार क्यों करते हैं और हम डेल्टा क्यों करते हैं। बेसिकली उसकी वजह ये है कि जब हम स्टार पे स्टार्ट करना चाहते हैं बड़ी मोटरों को, ख़ुसूसी तौर पे यानी छोटी, जैसे कि अब ये 5 HP की मोटर है तो हम इसको डायरेक्ट ऑनलाइन भी चला सकते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन मीन्स कि डायरेक्ट ये डेल्टा पे स्टार्ट हो जाएगा, यानी हम इनको आपस में स्ट्रिप लगा के शॉर्ट कर देंगे इस तरह। बड़ी मोटरों को इसलिए स्टार पे स्टार्ट किया जाता है ताकि इन रश करंट को कम किया जा सके। दैट्स वाई कि उसको यहाँ पर ये शॉर्ट किया जाता है और उसके बाद उसको स्टार्ट किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि अगर आप बड़ी मोटर स्टार्ट करेंगे तो पहले आप उनको टर्मिनल खोलेंगे, उसको स्टार करेंगे, फिर उसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे। तो डेफिनेटली ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आप ऐसा करें। तो फिर ये जो कमाल है, यानी हम बड़ी मोटरों को स्टार में स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर बाद उसको डेल्टा पे कन्वर्ट कर देते हैं, ये जो कमाल होता है वो फिर हमारे मोटर कंट्रोल यूनिट के अंदर होता है। जो इंशाल्लाह ताला मौका मिला तो नेक्स्ट किसी लेवल पे जाके हम फिर आपको वो समझाएंगे कि वहाँ पे स्टार और डेल्टा का डिफरेंस कैसे बनता है। यहाँ पर ये बात ज़रूर नोट फरमा लें कि जब हम स्टार कनेक्शन करते हैं किसी भी मोटर का तो 3 ही वायर्स आती हैं, और अगर हम डेल्टा करते हैं तो भी 3 ही वायर्स आती हैं। अब बड़ी मोटरें, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि उनको स्टार में स्टार्ट करके डेल्टा में कन्वर्ट किया जाता है मोटर कंट्रोल यूनिट के थ्रू। तो इन दैट केस हमें टोटल 6 लाइनें लानी पड़ती हैं, यानी के 6 कनेक्शन देने पड़ते हैं। उसमें 3 स्टार के होते हैं और 3 डेल्टा के। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट हमारी कोई वीडियो बनेगी इसमें, जिसमें हम मोटर कंट्रोल यूनिट को भी एक्सप्लेन करेंगे, तो ये सारी चीज़ उसमें हम एक दफ़ा फिर आपकी कन्वीनियंस के लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।